Hello students, till now in input output transfers जो हमने डिस्कस किया है वो क्या किया है कि टाइम टू टाइम कंप्यूटर चेक करता है FGI एंड FGO इनपुट फ्लैग्स एंड आउटपुट फ्लैग्स। अगर ये सेट होते हैं तो इनपुट आउटपुट ट्रांसफर्स होती हैं। तो इस केस में क्या होता है, टाइम टू टाइम कंप्यूटर को चेक करना है और अगर ये सेट नहीं है, ये ज़ीरो है, तो वो वेट करता है। तो इस केस में क्या होता है, CPU रिमेन्स बिजी, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्राम कंट्रोल्ड ट्रांसफर। प्रोग्राम कंट्रोल्ड ट्रांसफ़र जिसमें CPU क्या करता है, फ्लैग बिट्स को चेक करता रहता है। अगर फ्लैग बिट्स हमारी 1 है तो वो इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता है एंड इनपुट आउटपुट ट्रांसफर्स होती हैं, ठीक है। बट जो स्पीड है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की और CPU की वो हमारी मैच नहीं करती हैं। CPU की स्पीड बहुत फास्ट होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है। तो उस केस में CPU जो है वो अननेसेसरीली बिजी रहता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर्स में। तो इसका प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र का जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है वो है यूजिंग इंटरप्ट। इंटरप्ट्स की हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव अनदर वे ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर्स, ठीक है। इंटरप्ट के केस में क्या होता है, CPU अपनी जो करंट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करता रहता है और एक एक्सटर्नल डिवाइस क्या करेगा, जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगी ट्रांसफ़र करने के लिए तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा। इंटरप्ट जनरेट करने से CPU के पास इंफॉर्मेशन आएगी। एक IEN एक इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लैग होता है। अगर वो हमारा सेट है तो इसका मतलब हमारे को इंटरप्ट जनरेट हुआ है और इंटरप्ट जनरेट होने पर CPU जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसको वो टेम्परेरीली स्टॉप करेगा, इंटरप्ट को हैंडल करेगा। अगर इनपुट इंस्ट्रक्शन है तो वो इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, आउटपुट इंस्ट्रक्शन है तो आउटपुट ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र करने के बाद वो फिर से कहाँ चला जाएगा, अपनी प्रीवियस एग्जीक्यूशन पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, ये CPU है, ठीक है। CPU क्या कर रहा है, एक प्रोग्राम P एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। बीच में हमारा इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र के लिए इंटरप्ट जनरेट हो गया। तो CPU फॉर द टाइम बीइंग इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा क्योंकि इंटरप्ट उसे मिला है, ठीक है। इंटरप्ट कंप्लीट होने के बाद वापस से वो क्या करेगा, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इस केस में CPU फ्लैग बिट्स चेक नहीं करता है, इनपुट फ्लैग्स या आउटपुट फ्लैग्स को चेक नहीं करता है। इस केस में एक्सटर्नल डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करते हैं फॉर इनपुट आउटपुट ट्रांसफर्स, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग द फ्लैग्स बाय द CPU को इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स, ठीक है। अब ये कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा, वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। दिस इज एन इंटरप्ट साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक R फ्लैग यूज करेंगे। R इज अ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इफ R की वैल्यू, फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या होती है, या तो 1 होती है 0 होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर इंटरप्ट। अगर R की वैल्यू हमारी 0 है उस केस में CPU क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल को ही, मतलब जो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसी को फॉलो करेगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, फैच होती है इंस्ट्रक्शन और डिकोड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इंटरप्ट इनेबल इनपुट को चेक करेगा, इस फ्लैग को चेक करेगा। इफ द वैल्यू ऑफ दिस फ्लैग इंटरप्ट इनेबल इज ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, ऑफ है, तो इसका मतलब क्या है, जिस प्रोग्रामर की ये इंस्ट्रक्शन है वो नहीं चाहता कि इन बिटवीन इंटरप्ट जनरेट हो। अगर ये ऑफ है तो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है। यहाँ से एग्जीक्यूट हो गई इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट हो गई, वापस से फिर से हम R पे चले जाएंगे। अब अगर इसकी वैल्यू इंटरप्ट इनेबल की 1 है, इसका मतलब बीच में प्रोग्राम को हम इंटरप्ट कर सकते हैं इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र के लिए। तो अगर ये ऑन है, इंटरप्ट इनेबल ऑन है, ठीक है। ये ऑन कैसे होता है हमारा, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में किया था। ऑन एंड ऑफ के लिए हम इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस ION एंड IOF।
ION इंस्ट्रक्शन से हम इसको ऑन करते हैं और IOF इंस्ट्रक्शन से हम इसे ऑफ करते हैं. दीज ऑल्सो आर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो अगर हमारा ये ऑन है उस केस में अब हमारा ऑन है तो मतलब इंटरप्ट जनरेट हुआ है. इंटरप्ट जनरेट हुआ है तो वो इनपुट के लिए जनरेट हुआ है या आउटपुट के लिए जनरेट हुआ है. तो अगर इनपुट FGI की वैल्यू 1 है तो उस केस में R की वैल्यू 1 हो जाएगी. अगर आउटपुट के लिए फ्लैग आउटपुट वाला ऑन है तब भी R की वैल्यू 1 हो जाएगी. अगर ये दोनों ज़ीरो हैं इसका मतलब हमारे पास कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं है ट्रांसफ़र के लिए, तो सिंपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहेगी. ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या है, सबसे पहले R की वैल्यू चेक होगी. इफ़ इट इज़ 0 तो मतलब हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट होगा. फेच होगी इंस्ट्रक्शन, डिकोड होगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी. साथ में हम IEN की वैल्यू चेक करेंगे. इफ़ इट इज़ 0 नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलेगा. अगर ये 1 है FGI और FGO की वैल्यू चेक होगी. FGI 1 है तब भी R की वैल्यू 1 हम कर देंगे. FGO 1 है इट मीन्स तब भी हम R की वैल्यू मीन्स 1 मतलब यहाँ पर हमारे पास इंटरप्ट है और हमें इंटरप्ट साइकिल को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, R की वैल्यू 1 हुई, यहाँ से ये रिटर्न हुआ. R की वैल्यू 1 होने पर हमारा क्या है, इंटरप्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. इंटरप्ट साइकिल का मतलब क्या है कि कोई इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करनी है, कोई इनपुट ट्रांसफ़र है या कोई आउटपुट ट्रांसफ़र है. ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र है, बट अब CPU क्या कर रहा है, CPU तो कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है. अब वो बीच में इंटरप्ट करेगा तो उसकी वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी. ठीक है ना, उसे तो उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना ही है ना. तो वो क्या करेगा, CPU उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को वो स्टोर करेगा. ठीक है, एट सम लोकेशन. वो जो लोकेशन है यहाँ पर हमने 0 लिखा है, इट कैन बी अ मेमोरी लोकेशन, इट कैन बी अ रजिस्टर और इट कैन बी अ स्टैक, एनी अदर लोकेशन. ठीक है, तो वो क्या करेगा, करंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा. ठीक है, और PC के जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है उसे भी हम एक लोकेशन पे स्टोर कर देंगे. ठीक है, अब ब्रांच टू लोकेशन 1, यहाँ पर क्या होगा, PC में उस लोकेशन का एड्रेस चला जाएगा जो मुझे वो एग्जीक्यूट करनी है. ठीक है, यहाँ पर इंटरप्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा. अब IEN को भी हम 0 कर देंगे, ऑफ कर देंगे और R को भी 0 करेंगे क्योंकि इस टाइम पे हमारा इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है. और इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो मतलब कोई और इंटरप्ट CPU को नहीं कर सकती है, कोई भी और इंस्ट्रक्शन CPU को इंटरप्ट नहीं कर सकती है. उसने करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर कर दिया M0 लोकेशन पे. ठीक है, PC को ब्रांच कर दिया, PC में 1 एड्रेस डाल दिया टेम्परेरी, और IEN और R को 0 कर दिया सो दैट कोई और इंस्ट्रक्शन CPU को इंटरप्ट ना करे. और जैसे ये इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगी, CPU वापस से कहाँ चला जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाएगा. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इंटरप्ट साइकिल. तो इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल्ड एंड इंटरप्ट कंट्रोल्ड. प्रोग्राम कंट्रोल्ड में CPU टाइम टू टाइम फ्लैग बिट्स को चेक करता है, अगर उनकी वैल्यू 1 है तो वो इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र करता है और उसमें CPU हमारा मैक्सिमम टाइम बिजी रहता है, इनएफिशिएंट मेथड है. और इंटरप्ट साइकिल में CPU को एक्सटर्नल डिवाइस इन्फॉर्म करता है अबाउट द input output transfers. In this case, CPU can utilize its maximum capacity. I hope this topic is clear to you all now.